सभ्यता, लूसेंट जीके, और यहाँ से हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। लूसेंट जीके हमारा सोर्स है और इसी में से हम लोग सारे फैक्ट को चेक करेंगे। वैदिक सभ्यता, इसको दो भागों में बांटा है। वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला जो इसका विभाजन है वो ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व वाला केस आप लोग को याद रखना है। ईसा पूर्व मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ईसा पूर्व मतलब जो सन 1 है उसके पहले 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा जो इसका कालखंड है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का कालखंड जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसके बेसिक फैक्ट हम लोगों को क्लियर कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजन किया है। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आर्य लोग थे, आर्य लोग जो थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। अफगानिस्तान, दोनों शहरों के नाम आप लोगों को याद रखना है। जो आर्य लोग थे सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। जो मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो आर्य लोग थे इनको मध्य एशिया का मूल निवासी बताया। मैक्स मूलर ने क्या कहा, आर्य लोगों को, जो आर्य लोग यहाँ पर आए थे उन लोगों को मध्य एशिया का मूल निवासी बताया। मध्य एशिया का मूल निवासी बताया, ठीक है। और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई, आर्यों ये एक प्रकार के लोग थे। आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई, ये सभ्यता कहलाई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बनाई गई ये कहलाई गई वैदिक सभ्यता। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्या क्या है यहाँ पर। वैदिक सभ्यता के दो काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आए। मैक्स मूलर ने आर्य लोगों को बताया कि ये मध्य एशिया के मूल निवासी है और आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई, आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई वो सभ्यता कहलाई गई वैदिक सभ्यता। याद रखिए यह ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ये इसके फैक्ट है, बेसिक फैक्ट है, ग्रामीण सभ्यता थी। और इनकी जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा, ये भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। दो तीन जो फैक्ट थे इसमें आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द जो है ये भाषा समूह को बताता है। भाषा समूह को बताता है। आर्य शब्द भाषा समूह को यहाँ पर बताता है। आरोही क्रम, जो इनकी प्रशासनिक इकाई थी उसका आरोही क्रम, प्रशासनिक इकाई जो प्रशासन होता था, प्रशासनिक इकाई का जो आरोही क्रम है वो 5 भागों में बटा है। 5 भागों में इनका प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम बटा है, 5 भागों में। तो 5 भाग कौन कौन से, 5 भाग आप लोग याद रखिएगा कुल। दूसरा भाग इनका ग्राम, प्रशासनिक इकाई के भाग हम लोग यहां पर लिख रहे हैं ग्राम। तीसरा भाग है विश, जन, और फिर आता है राष्ट्र। ये प्रशासनिक इकाई इनकी 5 भागों में बटी थी, कुल, ग्राम, विश और जन। जो ग्राम होता था इनके मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ठीक है। और जो विश होता था, इसका जो प्रधान होता था वो विशपति कहलाता था। विश का प्रधान विशपति कहलाता था। और जो जन होता था, ये जो जन, ये प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करते थे। जन, इसके शासक राजन कहलाते थे। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, समझिए अच्छे से। प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी वैदिक सभ्यता की। पहला कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम का जो प्रमुख होता था ग्रामीणी, विश का जो प्रधान होता था विशपति, जन का जो शासक होता था वो राजन कहलाता था। जो राज्य अधिकारी होते थे, राज्य के जो अधिकारी होते थे, राज्य अधिकारी जो होते थे, इसके अंदर पुरोहित, जिन्हें हम पंडित कहते हैं, पुरोहित और सेनानी, ये प्रमुख होते थे। सेनानी प्रमुख होते थे किसके अंदर, राज्य के अधिकारी के रूप में, राज्य के अधिकारी के रूप में पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। अब इसमें 2 नाम आप लोगों को याद रखना है, वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र, 2 पुरोहित थे। विश्वामित्र ये उदार पुरोहित थे, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट, वशिष्ठ जो थे पुरोहित वशिष्ठ, ये रूढ़िवादी थे,
और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आगे चलते हैं यहाँ से और इसके कुछ बेसिक फैक्ट, जितने बेसिक फैक्ट है लूसेंट वाले वही हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सूत, रत्कार, कम्मादी, तीनों नाम याद रखना है। सूत, रत्कार, कम्मादी। सूत, रत्कार और कम्मादी ये रत्नी कहलाते थे। ये नेम याद रखना है। वैदिक सभ्यता में सूत, रत्कार और कम्मादी रत्नी कहलाते थे और राजा के साथ इनकी जो संख्या होती थी, राजा के साथ मिलाकर इनकी संख्या 12 होती थी। आगे चलते हैं। गुप्तचर की बात आती है यहाँ पर। गुप्तचर, गुप्तचर तो दो गुप्तचर, एक पूरब दुर्गपति स्पस, ये होता था जनता के मध्य जो गतिविधियां होती थी, जनता के मध्य जो गतिविधियां होती थी, गतिविधि, इसको देखने वाले गुप्तचर होते थे। गुप्तचर, ठीक है। तो पूरब दुर्गपति एवं स्पस जो दो गुप्तचर होते थे, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। आगे बढ़ते हैं यहां से। वाजपति, नाम याद रखना है आप लोगों को, वाजपति। तो वाजपति ये होता था गोचर भूमि का, गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अधिकारी कौन? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। नेक्स्ट उग्र है यहां पर। उग्र ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था, पकड़ने का कार्य करता था। कौन? उग्र। उग्र वाजपति, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गुप्तचर पूरब दुर्गपति स्पष्ट ये जनता की जो गतिविधि होती थी उसमें देखता था। अब यहां पर हम लोगों ने रत्नी देखा। सूत, रत्कार और कमादी रत्नी होते थे। कुल मिलाकर राजा सहित इनकी संख्या 12 थी। दो पुरोहित वशिष्ठ जो रूढ़िवादी और विश्वामित्र जो उदार, दो पुरोहित थे। राज का जो अधिकारी होता था वो प्रमुख होता था पुरोहित और सेनानी, ठीक है। जो वहां की प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में बटी थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इसके बाद आर्य भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई उसे वैदिक सभ्यता कहा गया। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य लोग थे वो मूल निवासी थे मध्य एशिया के। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आए। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक 2 भागों में ये काल बटा हुआ था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।